हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीमा अग्रवाल। आज हम करेंगे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स का चैप्टर। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हमने पिछले चैप्टर में भी की थी कि वो होती है हमारी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो इस वाले चैप्टर में क्या चीज अलग है जो इसको पिछले चैप्टर से थोड़ा डिफरेंशिएट करती है, दैट इज विद एडजस्टमेंट्स। अब हमारे को ये मालूम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे को शो करती हैं प्रॉफिट्स और लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर एंड द बैलेंस शीट या फिर एसेट और लायबिलिटीज की पोजीशन ड्यूरिंग द ईयर। पर कई बार प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग या बैलेंस शीट में कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो कि नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती हैं या जो इस साल के खर्चे हैं वो हमने इसमें नहीं डाले होते हैं, तो इनको एडजस्टमेंट्स की जरूरत होती है। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स हम इस चैप्टर में करेंगे और ये एडजस्टमेंट्स हम धीरे धीरे करके सीखेंगे कि किस तरीके से इनको किया जाता है। तो शुरू करते हैं चैप्टर। इस चैप्टर को करते हुए इस चीज को याद रखना है कि कोई भी आइटम दैट इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट ओनली। दैट मीन्स जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में किया है कि ट्रायल बैलेंस में जितनी भी आइटम्स दे रखी हैं वो हमारे या तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में जाती हैं। तो दैट मीन्स उनका एक ही इफेक्ट आता है। कोई भी आइटम ऐसे नहीं होगी जो ट्रेडिंग के साथ P&L में जा रही है या P&L के साथ बैलेंस शीट में भी दिखाई जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट में आएगी। दैट मीन्स ऑल द आइटम्स शोन इन द ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट ओनली। दैट मीन्स वो एक ही अकाउंट में जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग इज द आइटम ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड पे हम उसे शो करेंगे। सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है, हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखेंगे। सिमिलरली स्टेशनरी दैट इज एन आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हम सिर्फ उसी एक अकाउंट में इसको शो करेंगे। परचेजेस एंड सेल्स आर द आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो परचेजेस एंड सेल्स आर शोन ओनली एंड ओनली इन द ट्रेडिंग अकाउंट ओनली। तो दैट मीन्स जो भी आइटम्स हमारी ट्रायल बैलेंस में आई है हमने उनको एक ही अकाउंट में शो किया है, दैट इज इट हैज ओनली वन इफेक्ट। पर जो भी ट्रायल बैलेंस से बाहर आइटम्स दे रखी होती हैं उनके दो इफेक्ट्स होते हैं। इस चैप्टर में हम वही सारी एडजस्टमेंट्स करने जा रहे हैं। जैसे हमने किया क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज ₹20,000। पिछले चैप्टर में भी हमने इसकी दो एडजस्टमेंट्स की हैं, दो तरफ इसका इफेक्ट दिखाया है। कैसे? हमने इसको क्लोजिंग स्टॉक को एक शो किया है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा इफेक्ट कहां पे हमने इसका शो करा, दैट इज इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। यही किया ना हमने पिछले चैप्टर में अपना। पिछले चैप्टर में विदाउट एडजस्टमेंट्स में जब भी हमने क्लोजिंग स्टॉक लिखा है हमने दो जगह लिखा है उसे, दैट इज इन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे एंड द बैलेंस शीट में एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक को शो किया है। क्यों किया है? बिकॉज दैट इज द आइटम शोन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। तो कोई भी आइटम जो कि ट्रायल बैलेंस के बाहर है उसके दो इफेक्ट होंगे। दैट मीन्स वो दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेंगे। दैट मे बी ट्रेडिंग एंड P&L, दैट मे बी P&L एंड बैलेंस शीट, दैट मे बी ट्रेडिंग एंड P&L एंड एनी आइटम और एनी अकाउंट। कोई भी आइटम जो आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखी है उसके दो अकाउंट्स में शो करना है। वो दो अकाउंट्स कोई भी हो सकते हैं। तो इन्हीं को करते हैं अब हम धीरे धीरे करके। सबसे पहले आइटम है हमारी क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक को हम कहाँ शो करते हैं, इसके दो इफेक्ट्स कौन कौन से आएंगे अभी हमने किया। जैसे कि फर्स्ट हम इसको लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है ना। और सेकेंड इफेक्ट हमारा आता है बैलेंस शीट में ऑन द एसेट साइड। अगर हमारे को ये आइटम आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दे रखी है तो दो इफेक्ट, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे और बैलेंस शीट में हम इसको एसेट साइड पे शो करेंगे। बट सपोजिंग अगर आपको यही आइटम क्लोजिंग स्टॉक के आइटम इज शोन इन ट्रायल बैलेंस, अगर ये सपोजिंग ट्रायल बैलेंस में शो हो रही है ये आइटम, तो तब हम क्या करेंगे, तब हमारे को सिर्फ एक इफेक्ट लेना है इसका, दैट मीन्स इट विल बी शोन इन द वन अकाउंट ओनली। तो उस टाइम पे ये हमारी शो की जाएगी एक ही अकाउंट में, दैट इज नॉट एन अकाउंट बेसिकली, दैट इज अ स्टेटमेंट, दैट इज द बैलेंस शीट। तो इस चीज को याद रखना है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारे को एडजस्टमेंट्स में दे रखा है
तो ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट दो तरफ जाएगा ये। बट इफ इट इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ, अगर ये ट्रायल बैलेंस में ही शो किया गया है तो हम इसको शो करेंगे इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। दैट इज वन इफेक्ट ओनली, तब हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चे जो इस साल से रिलेट करते हैं बट अभी तक हमने उनको अपने पे ऑफ नहीं किया है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा एनुअल रेंट, हर साल हम जितना रेंट पे करते हैं दैट अमाउंट्स टू ₹24,000। ठीक है, हम कहते हैं हमारा एनुअल रेंट कितना है 24,000, दैट मीन्स हमारे साल का खर्चा कितना है 24,000 का। बट अभी हमने पे कितना किया है, सपोजिंग 20,000 ही पे किया है, तो आउटस्टैंड कितना कर रहा है हमारा, अभी आउटस्टैंड कर रहा है मतलब जो अभी हमने पे नहीं किया, दैट इज 4,000। 24,000 का हमारा टोटल खर्चा था, हमने सिर्फ पे किया 20,000 का, तो 4,000 अभी भी आउटस्टैंड कर रहा है। ये जो 4,000 का खर्चा है ये इस साल से रिलेट कर रहा है ना, क्योंकि हमने इस साल का हमारा टोटल 24 का था, तो 4,000 जो आउटस्टैंड कर रहा है वो करंट ईयर से रिलेट कर रहा है, तो इसलिए हम करंट ईयर से रिलेटेड सारा खर्चा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करेंगे। तो 20,000 में हम ये 4,000 ऐड करके ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करेंगे, क्योंकि हमारे को पूरे साल का उस करंट ईयर के खर्चे को शो करना है। ये शो करना इसलिए जरूरी होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, ताकि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हम P&L अकाउंट बनाते हैं उसका जो नेट प्रॉफिट है वो हमारे को ट्रू पिक्चर शो करे। दैट मीन्स आफ्टर एडजस्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द करंट ईयर हमारे को प्रॉफिट्स वो शो करे। एडजस्टमेंट समझने के लिए सबसे पहले हमारे को इनकी जर्नल का पता होना जरूरी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जर्नल क्या होती है, दैट इज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आगे जर्नल क्यों जरूरी है, ताकि हमारे को ये पता लग सके कि हमारे दो अकाउंट्स कौन से अफेक्ट करेंगे। जर्नल्स में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे जाके आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। तो हमारे दो अकाउंट्स जो अफेक्ट कर रहे हैं दैट इज द एक्सपेंसेस एंड द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्यों, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी होती हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्यों है, क्योंकि वो हमने अभी पे नहीं कर दिया, दैट आर स्टिल टू बी पेड, तो इसलिए वो हमारी लायबिलिटीज होंगी। लायबिलिटीज आर शोन अंडर बैलेंस शीट। और एक्सपेंसेस हमारे डिपेंड करता है, एक्सपेंसेस हमारे आते हैं या तो हम ट्रेडिंग में लिखते हैं या फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो दो अकाउंट्स कौन से इफेक्ट करें, दैट इज ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड सेकंड इज द बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग की है या P&L की में एक्सपेंसेस हैं, वो डिपेंड करेगा कि एक्सपेंसेस कैसे हैं। जैसे हम कह देते हैं कि सपोजिंग वेजेस हमारे को दे रखी हैं, वेजेस आउटस्टैंड कर रही हैं अमाउंटिंग ₹2,000, तो वेजेस जो है दैट आर द आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो हमारे दो अकाउंट जो इफेक्ट करेंगे दैट विल बी द ट्रेडिंग अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ठीक है जी, अगर आपको आउटस्टैंडिंग सैलरीज दे रखी हैं, सपोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज दे रखी है अमाउंटिंग ₹2,000, तब हमारे कौन से अकाउंट्स इफेक्ट करेंगे, दैट विल बी द P&L अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो एक अकाउंट आपका एक्सपेंस का, डिपेंडिंग के एक्सपेंस कैसा है, ट्रेडिंग के आइटम है या P&L के आइटम है, तो एक एक्सपेंस हमारा हो गया, और दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बीइंग द लायबिलिटी विल बी शोन अंडर द बैलेंस शीट। तो दो अकाउंट कौन से, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, एंड सेकंड इज द बैलेंस शीट। इसी पर एक छोटी सी एग्जांपल करके देख लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में दे रखा है वेजेस पेड ₹2,20,000 एंड सैलरीज पेड ₹55,000। अब ये ट्रायल बैलेंस के आइटम है, इनका वन इफेक्ट, एंड एडजस्टमेंट्स हमें दे रखी हैं वेजेस ₹20,000 एंड सैलरी ₹5,000 आर आउटस्टैंडिंग। एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट। सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस की आइटम है एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट से किया है तो दो इफेक्ट। तो सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को उनके अकाउंट्स में डाल दें। तो वेजेस पेड इज एन आइटम ऑफ ट्रेडिंग, तो हम लिखेंगे 2
wages amounting rupees 2,20,000। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट आता है, वो हमने शो कर दिया by putting it in the trading account। Salaries paid 55,000। Salaries is an item of P&L, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P&L अकाउंट में to salaries paid, to salaries amounting rupees 55,000। अब ट्रायल बैलेंस की आइटम्स का एक इफेक्ट है, दैट विल बी इन द ट्रेडिंग अकाउंट, और सैलरीज को हमने P&L में शो कर दिया, तो इनका एक एक इफेक्ट ले लिया। बट ये जो आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो हमें एडजस्टमेंट्स में दे रखी है, इनके दो इफेक्ट हैं। अभी हमने किया आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस कहाँ पे जाएंगी? ट्रेडिंग की आइटम में वेजेस, तो वेजेस में हम आउटस्टैंडिंग वेजेस को ऐड कर देंगे अमाउंटिंग रुपीज 20,000। और ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वेजेस इस साल से रिलेट करती हैं जो हमने पे करनी थी बट हमने पे नहीं की, तो हम अपने वेजेस के अकाउंट को और ज्यादा बढ़ा देंगे। तो हम लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस। हमारी वेजेस जो हमने पे करी हैं दैट इज 2,20,000, बट स्टिल आउटस्टैंड कर रही हैं हमारी वेजेस अमाउंटिंग रुपीज 20,000। तो हम अपनी 20,000 की आउटस्टैंडिंग वेजेस को वेजेस में ऐड करके टोटल हम शो करेंगे ऑन द आउटर कॉलम, दैट इज 2,40,000। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि हमें एडजस्टमेंट में दे रखी है, उसका एक इफेक्ट हमने शो किया, दैट इज इन द ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसी का दूसरा इफेक्ट भी लें हम, दैट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड। तो हम यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितनी है हमारी? 20,000। अब ये गलती नहीं करनी है, 2,40,000 नहीं लिखना है, रादर जितनी हमारी आउटस्टैंड कर रही है, जितनी हमें एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग दे रखी है, दैट इज 20,000, दैट विल ओनली बी शोन इन द बैलेंस शीट। तो ये 20,000 रुपए हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस का सेकेंड इफेक्ट लेते हुए यहाँ पे बैलेंस शीट में शो कर देंगे। सिमिलरली सैलरीज के साथ, सैलरीज जो ट्रायल बैलेंस में दे रखी थी, एक इफेक्ट हमने उसे P&L में शो कर दिया और खत्म कर दिया उसका। उसके दो इफेक्ट्स नहीं होंगे बिकॉज इट इज एन आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस। बट एडजस्टमेंट्स में आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमें दे रखी हैं 5,000 की, इसके हमने दो इफेक्ट लेने हैं। फर्स्ट आएगा P&L में सैलरीज में हम आउटस्टैंडिंग सैलरीज को ऐड करेंगे, तो कर दें। फर्स्ट इफेक्ट शो करते हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, दैट इज अमाउंटिंग टू रुपीज 5,000, और ऐड करके हम इसका टोटल शो करेंगे 60,000 का ऑन द आउटर कॉलम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ठीक है जी। अब सेकेंड इफेक्ट हम कहाँ पे लेते हैं? दैट इज इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे हम आउटस्टैंडिंग सैलरीज लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अमाउंटिंग रुपीज 5,000। इस तरीके से एडजस्टमेंट्स के हमने दो इफेक्ट लिए, दैट इज फर्स्ट इन द एडिंग इट इन द एक्सपेंसेस एंड सेकेंड इन द बैलेंस शीट। क्योंकि ये एक्सपेंसेस हमारे इस साल से रिलेट कर रहे थे, इसलिए हमने इनको एक्सपेंसेस में ऐड करके शो किया।